बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसा। अव्यक्त रूप में परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निवास में विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के तपोनिष्ठ शिष्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले पावन स्वरूप सभी महापुरुषों के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मान्य श्रीमान्य अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों तथा धर्मशीला माताएं एवं बहनें, अभी आप लोग स्तुति के पश्चात धर्म ग्रंथों का पाठ सुने, वेद मंत्र सुने, सत्संग योग शिखोपनिषद का पाठ सुने, तत्पश्चात संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी, उसके बाद गुरु महाराज की अमृत उपदेश सुन रहे थे आप लोग। सबों का उद्देश्य यही है, वेद को भी मान्य है, जब तक हम शरीर और संसार से नहीं छूटेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तो हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। सदा सदा से ये जीव आवागमन के चक्र में भटक रही है। जब से सृष्टि बनी है तब से हम कोई शरीर में आना पड़ रहा है, बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। इस दुसह दुख को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि सुगम उपाय से ये जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। इसके लिए इन्होंने भगवान सदाशिव के पास जाते हैं और अपना विचार सुनाते हैं कि प्रभु, ये जीव बराबर आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, बहुत दुख होता है। इससे छूटने के लिए कोई योग को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं। आपका इसमें क्या मत है? आपका क्या विचार है? भगवान सदाशिव महायोगी थे, महाध्यानी थे, महाज्ञानी थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी सुनिए, जीव के मुक्ति के लिए जब ब्रह्मा जी ने कहा कोई योग को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, आपका क्या विचार है? उन्होंने कहने कृपा की, है ब्रह्मा जी, मुक्ति के लिए योग और ज्ञान मुमुक्षु को दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए।
क्योंकि योग के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, ज्ञान के बिना योग अधूरा रहता है। इसीलिए दोनों चाहिए। योग कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध को, जोड़ने को, और ज्ञान कहते हैं जानने को। जानेंगे ही नहीं तो किससे मिलेंगे, किससे जोड़ेंगे। और योग के नाम से बहुत लोग घबरा जाते हैं, ये तो हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन योगी कौन? नानक देव जी महाराज ने फरमाए, एक दृष्टि करी समसरि जाने, योगी कहिए सोई। उन्होंने वेशभूषा का नाम नहीं लिया। जिन्होंने दोनों दृष्टि के धारों को एक करने के लिए जाना, वास्तव में वही योगी है, वही योगी है। इसीलिए मुक्ति का साधन हम लोग को करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मुक्ति कहाँ मिलेगा। योग वशिष्ठ में लिखा है, मोक्षस्य न हि वासोस्ति ग्रामांतर एव, अज्ञान हृदय नश्यति मोक्षिति स्मृता। वास्तव में अज्ञान के ग्रंथि को नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। इसीलिए हम लोग को साधन करना चाहिए। इसके लिए लोग दूर दूर भटकते हैं। हमारे बाबा तुलसी साहब, उन्होंने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, मुर्शदे कामिल से मिल सिदक व सबूरी से तकी, जो तुझे देगा पम सहरग को पाने के लिए। इसीलिए कहा किसी ने, क्या होता है उजो किए क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहाँ झुकाने से, किया जो जिसने इश्क जहाँ में उठा न हाथ जवाने से, उठा न हाथ जवाने से। इसी खबब से मेरे दिल में 8 पहर यह मस्ती है, लाख इबादत से भरकर दुनिया में हुस्न पसरती है, जिसमें देखा उसी में पाया वह तीर निशाने से, अजब मजा पाया है मैंने आँख में आँख लड़ाने से। इससे आगे आप हमारे बीच बहुत बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हैं, उनसे आप लोग खुलासा रूप में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।